नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का स्वस्थ किसान कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। दोस्तों, जिंदगी जब एक सजा बन जाए और हंसी भी हवा हो जाए तब बहुत दुख होता है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसे कोई भी बीमारी ना हो। लेकिन जाने अनजाने में कई बीमारियां इस कदर खतरा बनकर आती हैं कि पूरी मानवता भयभीत हो जाती है। हम बात कर रहे हैं HIV एड्स की। आज से 2 दशक पहले HIV वायरस का खतरा इतना ज्यादा था कि सब लोग इससे डरते थे, लेकिन आज हालात ऐसे नहीं है। 1 दिसंबर को दुनिया भर में एड्स दिवस के रूप में मनाया गया। इसलिए आज हम समझेंगे कि HIV फैलने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। साथ ही ये भी समझेंगे कि HIV का संक्रमण एड्स की किस स्थिति में कब और कैसे पहुंचता है। जिनका इलाज चल रहा है उनको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसे आज के हमारे विशेषज्ञों से हम समझने की कोशिश करेंगे। आज के कार्यक्रम का विषय क्या है, आइए बता देते हैं। आज के कार्यक्रम का विषय है एड्स एक जागरूकता। जी हां, एड्स एक जागरूकता आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है। यदि आप भी इस समस्या के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें फोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-1130-601, 1800-1130-601। ये हमारे टोल फ्री नंबर हैं, यानी कि निःशुल्क नंबर है। इस पर आप कॉल कर सकते हैं अगले 1 घंटे के दौरान। साथ ही आपको बता दें, आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं। परिचय करवा देते हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में ART सेंटर के मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर अतुल आनंद, जो खास तौर पर बताएंगे कि कौन से लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं और किस तरह से उनका बचाव हो। साथ ही साथ हमारी दूसरे विशेषज्ञ भी उपस्थित हैं। दिल्ली के ही सफदरजंग अस्पताल में स्त्री रोग एवं प्रसूति विभाग में ये सहचार्य हैं डॉक्टर शीबा मारवा। आपका और डॉक्टर आनंद का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। और आपको बता दें दोस्तों कि हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त लाइव डॉक्टर राघवेंद्र राव, जो केंद्र योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय में निदेशक हैं। डॉक्टर राव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। बिल्कुल, तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा की शुरुआत करें। एड्स के बारे में विस्तार से जानने की शुरुआत करें, उससे पहले एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट है, उस पर नजर डाल लेते हैं। इस समय दुनिया भर में 3 करोड़ 84 लाख लोग HIV के साथ जी रहे हैं। पिछले साल इस बीमारी ने 6,50,000 लोगों की जिंदगी ले ली। एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक वायरस के जरिए फैलता है जिसे ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यानी HIV कहते हैं। ये वायरस बीमारियों से लड़ने वाली हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली पर गंभीर अटैक करता है, जिससे इंसान को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं घेरने लगती हैं। शुरुआत त्वचा या खमीर संक्रमण जैसी छोटी मोटी बीमारी से होगी, बाद में समस्याएं बढ़ने लगेंगी। HIV असुरक्षित यौन संबंध हो या कई यौन भागीदार होने पर एक व्यक्ति से दूसरे में प्रवेश कर सकता है। संक्रमित रक्त चढ़ाने या इंजेक्शन की संक्रमित सुई के माध्यम से भी ये एक दूसरे में फैलता है। एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। भारत लंबे समय से इस बीमारी के खिलाफ जंग कर रहा है। देश में राष्ट्रीय एड्स और STD नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा है। रिपोर्टों में ये बात सामने आई है कि हमारे देश में साल भर के दौरान दर्ज होने वाले मामलों में 48% की गिरावट आई है, जबकि वैश्विक स्तर पर गिरावट महज 31% है। इसी तरह एड्स के कारण होने वाली मृत्यु दर भी 82% घट गई है, जबकि सालाना मृत्यु दर घटने का वैश्विक औसत 42% है। तो देखिए, अभी आपने एक विशेष रिपोर्ट, एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट पर आपने अभी नजर डाली। आइए इसके साथ हमारी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर आनंद यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्हीं का मैं सबसे पहले यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर आनंद, जब हम बात करते हैं या फिर जिक्र भी करते हैं एड्स का, तो
लोग उसे एक अलग ही नजरिए से देखते हैं। ऐसे में क्या कहेंगे, एड्स है क्या? देखिए, एड्स एक HIV से बनने वाली परेशानी है। जो संक्रमण होता है वो HIV होता है। HIV में होने वाली कई अलग बीमारियां, जैसे दस्त होना, मुंह में छाले बनना, कुछ सीरियस बीमारियां शुरू हो जाती है जो मस्तिष्क तक पहुंच जाती है, जो HIV में बहुत कॉमनली हो जाता है। जैसे HIV में होने वाले, इसको कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। दूसरे बीमारी हो जाने पे जो क्लिनिकल स्टेज 3 और 4 कहते हैं, ऐसी हालत में उसको हम एड्स कहते हैं। तो मेरा ये कहना है, मैसेज ये कहना है कि जिनको भी जो अपनी स्थिति को नहीं जानते हैं वो अपनी HIV का टेस्ट जरूर कराएं, ताकि हम उसको एड्स बनने से पहले ही रोक सकें। तो पहले, जैसे लोगों को अक्सर इस बारे में ज्ञान नहीं होता है, पहले HIV से ग्रसित होता है जो भी मरीज है, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये अवस्था जो है एड्स में पहुंच जाती है। जी, बिल्कुल। तो HIV अगर पॉजिटिव हो रहा है तो वो क्यों होता है, किन कारणों से होता है? HIV होने के मुख्यतः 4 कारण हैं जिसको आइडेंटिफाई किया गया है। एक मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन कहते हैं, प्रसव के दौरान बच्चे में पॉजिटिव मदर से बच्चे में आ सकता है। दूसरा, कंटामिनेटेड सिरिंजेस को यूज करने से, निडल्स को यूज करने से होता है। जो आईड्यूज होते हैं, जो नशा करते हैं लोग, वो आपस में शेयर करते हैं निडल्स को, जिससे कि HIV फैलने का खतरा होता है। और उसके बाद तीसरा जो होता है, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स कहते हैं, जो कंटामिनेटेड ब्लड जिसको हम टेस्ट ना कर पाएँ, वो कुछ विंडो पीरियड में होता है जिस समय कि उसको देखना मुश्किल है, इसको पहचानना मुश्किल है कि इसमें एड्स का वायरस है, इसमें HIV का वायरस है। वो ट्रांसफ्यूज जाने के बाद संक्रमण के चांसेस होते हैं। और तीसरा सेक्सुअल रूट होता है, जो अनसुरक्षित, जो यौन संबंध जो असुरक्षित हो जाते हैं, तो उससे भी ट्रांसमिशन यहाँ पर हो जाता है। तो देखिए, ये 4 वजह से HIV पॉजिटिव का ट्रांसमिशन हो सकता है, तो आपको सतर्क रहना है। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी हैं, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। जी नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। मैं जानना ये चाहता हूँ कि एड्स और HIV से बचने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए, कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, कौन कौन से एहतियात बरतने चाहिए? बिल्कुल, तो सावधानियों के बारे में हम कह सकते हैं, कुल मिलाकर ये जानना चाहते हैं। डॉक्टर आनंद, क्या कहेंगे आप? सुरक्षित यौन संबंध बनाना बहुत ज़रूरी है जी। और दूसरा, जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, जो भी क्लिनिक में, नर्सिंग होम में, वहाँ पे बस ये ध्यान रखें कि आपके ऊपर कोई यूज किया हुआ सिरिंजेस, निडल्स यूज ना किया जा रहा हो जी। ऐसे में HIV का वायरस आपके शरीर में ट्रांसमिट होने के चांसेस होते हैं। बिल्कुल, तो देखिए, कुछ ये सावधानियां हैं जो आपको बरतनी बहुत ज़रूरी हैं। अक्सर जब भी जाते हैं, इस बातों का ज़रूर ध्यान रखें जब भी आप अस्पताल वगैरह का रुख कर रहे हैं। अब डॉक्टर शिवा का यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, ऐसे में जैसे डॉक्टर आनंद ने भी कहा कि माँ से बच्चे को हो जाता है HIV पॉजिटिव, तो अगर कोई गर्भवती है तो कितनी संभावनाएं हो जाती हैं और क्या क्या सावधानी उन्हें बरतनी चाहिए? जी बिल्कुल, जब भी एक गर्भवती महिला HIV पॉजिटिव निकलती हैं तो वो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो माँ से बच्चे को चला जाए। तो लेकिन इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, और ये जो माँ से बच्चे को हमेशा ही जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर माँ को कोई और इन्फेक्शन है, अगर गर्भवती महिला को टाइम से एड्स की दवाइयाँ शुरू नहीं की गई हैं, अगर वो उन दवाइयों का सही जैसे डोज बताया गया है वैसे ले नहीं रही हैं, अगर उनको समय से पहले पानी की थैली फूट गई है जो कि काफ़ी लंबे टाइम से हो गई है, या फिर वो ड्रग यूज़र भी साथ में है और वो तंबाकू का सेवन कर रही हैं, तो ये मदर के फैक्टर्स होते हैं। साथ में अगर उन्हें डायबिटीज़ या कोई और इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी होता है। और बच्चे में भी तभी ये चांसेस बढ़ते हैं अगर ये मदर के अंदर ये वाले फैक्टर्स होते हैं। वरना अगर हम सही टाइम पे एक गर्भवती महिला को आइडेंटिफाई करें कि वो HIV पॉजिटिव हैं और उन्हें दवाई शुरू करें और प्रिकॉशंस लें सारे, तो माँ से ये बच्चे में होना बहुत ही कम हो जाता है। बिल्कुल, संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं अगर सही समय पर पहचान हो जाए और इलाज हो जाए। क्या कब करवाना चाहिए ये टेस्ट, जानेंगे, लेकिन कॉलर जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश गोंडा से आनंद प्रताप सिंह जी, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो। हाँ जी, हेलो, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल।
जी, ये जानना चाहते हैं कि एड्स का HIV एड्स का प्रारंभिक पहचान क्या है और इसका बचाव कैसे हो सकता है और किस किस उम्र के लोगों को ये हो सकता है, इसके बारे में जानकारी दे दीजिए। बिल्कुल, अच्छा सवाल किया है आपने डॉक्टर आनंद। क्या कहेंगे, किन किन लोगों को ज्यादा संभावनाएं हो सकती हैं, किस उम्र में हो सकता है, आरंभिक पहचान क्या है, बचाव कैसे हो? बचाव के बारे में आप जिक्र कर चुके हैं लेकिन पुनः बता दें। जी आनंद प्रताप जी, ये सवाल आपका बहुत बढ़िया है। जो HIV को कॉमनली आइडेंटिफाई किया जाता है वो 14 से 15 साल से लेके 50 साल की उम्र तक ये ज़्यादा कॉमनली देखा गया है कि लोगों में फैलता है। तो इसमें जो मैंने बताया, जो 4 रूट हैं उसमें एक यौन संबंध, सुरक्षित यौन संबंध का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। माँ से बच्चों में ट्रांसमिशन के बारे में जो आपको बताया गया, डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर मारवा ने अभी आपको, उसके बारे में आप समझ गए कि अगर कोई भी औरत जो प्रसूति के टाइम पे, उससे पहले अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उनकी पहचान कर लेते हैं कि उन्हें HIV है और हम उन्हें HIV की दवाई शुरू कर देते हैं, जो नई दवाइयाँ बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत कारगर हैं, जो उसके ऊपर बड़े अच्छे से काम करती हैं, जो वायरल लोड सप्रेशन करती है, मतलब वायरस को कम कर देता है। HIV को अभी तक हम ठीक नहीं कर सकते, उसको हम कम कर सकते हैं, उसको वायरस के कम कर सकते हैं ताकि वो ट्रांसमिट ना हो, किसी दूसरे में ना जाए। तो कोई भी प्रसूति से रिलेटेड जो महिलाएं हैं उनको अगर हम दवाई पहले शुरू कर लेते हैं, उनके बॉडी शरीर का अगर वायरस हम नेग्लिजिबल कर देते हैं, अनडिटेक्टेबल कर देते हैं, तो उस समय वो बच्चे में ट्रांसमिट नहीं होता। तो ये सारे तरीका है जो आप जो सिरिंजेस हैं, जो निडल्स आपके ऊपर यूज किया जा रहा है, कभी आप बीमार हैं, कभी अस्पताल जाना पड़ा या किसी वैक्सीन के टाइम पे, तो उसका ध्यान रखिए कि वो स्टेराइल हो, वो आपको आपके ऊपर नई सिरिंज निडल्स का इस्तेमाल किया जा रहा हो। जी बिल्कुल। तो जैसे इन्होंने पूछा कि आरंभिक लक्षण क्या होते हैं, कि हमें HIV का टेस्ट करवाने जाना है, ये पता कैसे चलेगा? जी, ये आरंभिक लक्षण में हम कह सकते हैं कि जिनको अगर किसी को बार बार बुखार हो रहा हो, मुंह में छाले बन रहे हो, दस्त हो रहा हो, जो दस्त दवाई देने के बाद भी बंद ना हो रहा हो, बार बार दस्त हो रहा हो, वजन कम हो रहा हो, सर में दर्द भी अगर बहुत ज़्यादा जो कंट्रोल ना हो रहा हो, ऐसी हालत में आपको HIV टेस्ट के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। सरकार ने ऐसे बहुत सारे ICTC सेंटर कहते हैं, जो इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर कहते हैं, जहां पे आपको सलाह दिया जाता है और मुफ्त में HIV का टेस्टिंग करा जाता है, जो कि मुफ्त में अवेलेबल है और आप जाके कहीं भी किसी भी सेंटर पे करा सकते हैं। बिल्कुल। तो आप इन लक्षणों की अगर पहचान कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं, टेस्ट करवा सकते हैं। इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं सागर मध्य प्रदेश से, विपिन जी, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो जी मैम, नमस्ते। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी मैम, मेरे 2 सवाल थे। पहला सवाल ये था कि HIV और एड्स दोनों एक ही हैं या फिर दोनों अलग अलग हैं, इनमें क्या अंतर होते हैं, पहला सवाल ये था। और दूसरा ये था कि एड्स अगर किसी को होता है तो शुरुआती लक्षण कितने दिनों में दिखाई देने लगते हैं, और उसका जांच कराने में जो लोग हिचकते हैं तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अच्छा सवाल किया है। HIV और एड्स में अंतर क्या है, डॉक्टर आनंद? जी, अभी हम लोग इसके बारे में बात किया था कि HIV एक वायरस है जो आपके शरीर में आ गया, आने के बाद आपकी इम्यूनिटी को, आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको कम करने लगता है। उसको कम करने के कारण आपको दूसरी बीमारियों होने का खतरा होता है। जैसे TB बहुत कॉमन बीमारी है जो इस HIV में जिससे आपको TB हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस। तो ऐसी हालत में अगर TB हो जाता है, TB हमें कहीं भी हो सकता है, फेफड़े में हो सकता है, दिमाग में हो सकता है, हड्डियों में हो सकता है, और सब जगह, कई जगह हो सकते हैं, चमड़ी का भी TB हो सकता है। तो ऐसी हालत में उसे हम एड्स कहेंगे, क्योंकि उसके साथ में कोई और बीमारी अगर हो जाता है तो उसे हम एड्स कहेंगे। जी बिल्कुल। साथ ही इन्होंने पूछा कि एड्स के लक्षण आप बता ही चुके हैं कि एड्स के लक्षण जो है कितने दिनों में नजर आने लगते हैं? और देखिए, इसके बारे में बताना थोड़ा मुश्किल है कि कितने दिनों में। ये आपकी प्रतिरोधक क्षमता, आपके लाइफस्टाइल पे निर्भर करता है कि आप तंबाकू से कितने दूर हैं, आप शराब से कितने दूर हैं, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल कैसा, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप कैसे जी रहे हैं, रोज योग करते हैं कि नहीं करते हैं आप, आपकी जिंदगी में ये सारी चीजें, आप एक संतुलित आहार खा रहे हैं कि नहीं, इसके अनुसार ही ये डिपेंड करता है कि आपको कितना जल्दी वो इफेक्टेड कर सकता है। बिल्कुल। तो अच्छे लाइफस्टाइल की यहाँ पर बात हुई है, योगा की यहाँ पर बात हुई है, तो ऐसे में डॉक्टर राव का रुख करना बनता ही है। डॉक्टर राव, योगा का क्या रोल रहता है HIV में? सबसे पहले तो इसके बारे में जानना चाहेंगे।
डॉक्टर राव जी। जिस तरह का अभी डॉक्टर आनंद ने अभी बताया है हमें कि जीवन शैली बहुत महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि जब वायरल लोड ज्यादा होता है, कई लोगों में वायरल लोड बहुत जल्दी ज्यादा हो जाता है, कई लोगों में बहुत देर भी लगता है, 10 साल भी लगता है ज्यादा होने के, ठीक है। लेकिन HIV पॉजिटिव होने के बाद कई लोगों में जो सिम्टम्स की जो लक्षण है ना, वो तुरंत आ जाता है, कई लोगों को बहुत साल भी लगता है लगने में। ये इसमें इसलिए क्योंकि उनकी जीवन शैली का है, उनकी शारीरिक में जो इम्यूनिटी का है, उसकी क्षमता का है, और उनकी न्यूट्रिशन जो है उस पर भी निर्भर होता है। तो आहार विहार आचार विचार ये चारों बहुत महत्वपूर्ण है। ये जब HIV पॉजिटिव रोगियों को देखने में, जब HIV पॉजिटिव पता चलता है उनको कि वो HIV पॉजिटिव है, तो इन रोगियों में बहुत सारे आतंक पैदा जाता है और भय भी हो जाता है, ठीक है। तो इनको बहुत काउंसलिंग करना पड़ेगा, फैमिली को काउंसलिंग करना पड़ेगा, और इसके साथ हम उसकी भय और आतंक को मिटाने के लिए योग सिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सारे संशोधन भी हुआ है जहाँ पे ये पाया गया है कि जिन लोगों में बहुत आतंक था और बहुत डिप्रेशन भी था, इन लोगों में HIV पॉजिटिव में, उनमें वायरल लोड बहुत जल्दी आगे बढ़ा, और CD4 काउंट्स भी जो है, इम्यूनिटी की जो है उसका शक्ति भी वो बहुत कम हो जाए। तो ये तरफ वो बढ़ती जाती है, क्योंकि ज्यादा सूक्ष्मता, उसकी सूक्ष्मता कम ज्यादा हो जाता है, और वो जल्दी एड्स की तरफ बढ़ते जाते हैं, जहाँ पे उनके बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इसको बचाने के लिए इसको हम ये लेटेंसी पीरियड जो है हम लोग बोलते हैं, इसको बरकरार रखने के लिए हम अपना जीवन शैली को ठीक करना है, और इसका एक योगा करो, मन को संतुलित में रखो, इसको दूर करो, क्योंकि ये भी एक किया गया है HIV वायरस के ऊपर। ये भी रैट्स में भी, चूहों में भी एक रिसर्च पाया गया है, जहाँ पे उन्होंने देखा है जिन चूहों में स्ट्रेस ज्यादा था उसमें वायरल लोड ज्यादा बढ़ा जी। तो ऐसे में हमें अब मानसिक तौर पर भी यहाँ पर बिल्कुल तनाव मुक्त रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि संभावनाएं बढ़ जाती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिसके चलते न केवल एक बीमारी बल्कि कई बीमारियां हमारे शरीर में घुस जाती हैं और हमें अस्वस्थ बना देती हैं। ऐसे में अगर हम अच्छे लाइफस्टाइल को अपनाए हुए हैं, योग का साथ निभाए हुए हैं, तो निश्चित तौर पर हम किसी भी बीमारी से लड़ने में सक्षम हो सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे डॉक्टर मारवा का यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। डॉक्टर मारवा, आपने कहा कि अगर गर्भवती महिलाओं का जो इलाज है सही समय पर हो जाए तो काफी अच्छा रहता है, शिशु बच जाता है, इससे उसमें संक्रमण नहीं होता है। तो गर्भवती महिलाओं में क्या कुछ अलग लक्षण होते हैं HIV के, कैसे वो जाएं? क्योंकि अक्सर आमतौर पर महिलाओं को इसके बारे में ज्ञान नहीं होता है, तो कब जांच करवाएं वो? जी, हमारा जो देश है वो प्रतिबंध है कि हमें मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन HIV का खत्म करना है, और हमें HIV पर से ही सबसे कम करना है। ये यूनाइटेड नेशन का जो एक दृढ़ संकल्प है उसके लिए। तो इस वजह से हम एक यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करते हैं हर प्रेगनेंसी में, यानी कि जब भी कोई महिला गर्भ धारण करती है तो उसके लिए HIV टेस्टिंग कराना जरूरी होता है। तो यहाँ पर अनिवार्य है, ये टेस्ट अनिवार्य है, लेकिन इसमें प्री और पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग होती है, और जो गर्भवती महिला है वो चाहे तो ऑप्ट आउट कर सकती है इस टेस्टिंग से। पर जब भी ये एक गर्भ धारण होता है तो ये टेस्ट कराना ज़रूरी होता है। तो ये इसीलिए होता है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि अगर वो गर्भवती महिला जो है वो HIV पॉजिटिव है, वो टाइमली आइडेंटिफाई कर सके, उसे टाइमली दवाई शुरू कर सके, टाइमली ऐसे प्रिकॉशंस ले सके जिससे मदर से चाइल्ड ट्रांसमिशन कम हो जाए। जो बच्चा है जो गर्भ के दौरान HIV को एक्सपोज हो गया है, उसे भी दवाई शुरू की जाए, और बिना ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर अफेक्ट किए गए, और प्लस साथ में उसकी भी बाद में टेस्टिंग हो पाए। बिल्कुल। तो देखिए, ये वैसे तो अनिवार्य है लेकिन महिलाओं के लिए स्वैच्छिक होता है, ऐसे में यही सलाह रहती है कि आप टेस्ट जरूर करवा लें। बिल्कुल। इसी के साथ बता दें, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द ही लौटेंगे, HIV एड्स के बारे में और जागरूकता आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान। जहाँ संस्कृति, जहाँ धर्म है,
वचन बड़े हैं, सीना तान गए किश्क गड़े हैं, जहाँ बसता है अपना भारत उस पगडंडी साथ चले। चलो गाँव चले, 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 गाँव चले, चलो देखिए कार्यक्रम चलो गांव चले 27 नवंबर से हर रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम एक अहम विषय पर बात कर रहे हैं, विषय है एड्स। जी हाँ, अक्सर लोग इसके बारे में बात करने से हिचकते हैं, एड्स शब्द सुनकर ही इसे नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ये कोई गलत बीमारी नहीं है, इससे बचाव किया जा सकता है, इससे कम किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जागरूकता होनी बहुत जरूरी है। और वही जागरूकता हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारी जो यहाँ पर डॉक्टर हैं, डॉक्टर शीबा हैं, वो बता रही थी कि महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए अनिवार्य हो जाता है कि वो HIV का टेस्ट यहाँ पर करवा लें, लेकिन कुछ महिलाएं होती हैं वो नहीं करवाती हैं। ऐसे में डॉक्टर शीबा, कुछ महिलाओं को देखा जाता है कि वो अपनी बीमारी के बारे में, अपनी समस्या के बारे में किसी से शेयर ही नहीं करती हैं, छुपा कर चलती हैं। तो ऐसे में अगर सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो कितना घातक हो सकता है ये कदम? जी बिल्कुल, अगर एक गर्भवती महिला जो है वो टेस्ट नहीं कराती हैं तो इससे वो संक्रमण जो है HIV का वो उसके बच्चे को तो हो ही जाता है। प्लस साथ में जैसे कि डॉक्टर आनंद ने पहले बताया कि जैसे एक नॉर्मल पेशेंट को भी अगर HIV हो जाए तो कैसे उससे आगे ये बीमारी और फैल सकती है, क्योंकि वो इम्यूनिटी कम कर देती है। और गर्भ के दौरान गर्भवती जो गर्भाशय का टाइम होता है उस दौरान वैसे ही इम्यूनिटी कम होती है, तो इस वजह से और संक्रमण होने के चांस बढ़ जाते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C। तो ये माँ को खतरा रहता है। प्लस साथ में अगर माँ की सेहत, अगर उनका जो वजन है वो सही नहीं बन पा रहा, बढ़ रहा, और वो खुराक भी अच्छी नहीं ले रहे हैं और उन्हें HIV का संक्रमण हो चुका है लेकिन उन्होंने टेस्ट नहीं कराया है, तो शिशु की जो ग्रोथ होती है वो भी असर करती है। वो ग्रोथ उतनी नहीं हो पाती जितना हो जाता है, जितनी ज़रूरत होती है, और इस वजह से बच्चा भी कमज़ोर और टाइम से पहले होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, तो देखिए ये सारी संभावनाएं हो सकती हैं, इसके लिए अब आप जागरूक हो जाइए। अगर डॉक्टर सलाह दे रही हैं आपकी तो आप बेझिझक इस टेस्ट को करवा सकती हैं, कोई गलत बात नहीं है इसमें, आप ही की सेहत के लिए ये सलाह दी जाती है आपको। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर आनंद, मैं आपके पास आना चाहूंगी। HIV का टेस्ट करवा लिया, पॉजिटिव भी आ गए, लोग इसे हमेशा गलत धारणा में देखते हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि वो इसे नेगेटिविटी की तौर पर ले जाते हैं, मानसिक तौर पर तनाव में आ जाते हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? हमारे दर्शकों को किस तरह की सलाह देंगे आप ऐसे? देखिए, ऐसा है कि किसी को अगर शुगर की बीमारी हो जाती है तो उसे लाइफ लॉन्ग दवाई खानी पड़ती है, जिंदगी भर। उस दवाई से ही उसका शुगर लेवल कंट्रोल रहता है जी। यहाँ हम बात कर रहे हैं HIV का। HIV के बारे में बस लोगों की गलत धारणाएं हैं, और ऐसा सोचना बहुत गलत है कि ये HIV सिर्फ एक ही रूट जो यौन संबंध से होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि HIV कहीं किसी ब्लड बैंक से अगर किसी को खून चढ़ाया गया उससे भी संक्रमण होने का खतरा होता है, अभी तक है ये। कोई निडल सिरिंजेस यूज किया गया। अब आप इसमें हर तरह से एक ही चीज़ के बारे में नहीं सोच सकते। आपके आसपास अगर मैं डेटा आपको बताऊं तो जैसा कि बताया गया है कि 34 मिलियन पेशेंट्स दुनिया में HIV संक्रमित लोग हैं।
उसमें भारत में 2.4 मिलियन लोग हैं, मतलब समझिए करीब 24 लाख लोग जो HIV से इफेक्टेड हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इतना अच्छा प्रोग्राम रन कर रहा है देश में कि हम इसे कैसे काबू करें, और प्रधानमंत्री मोदी का ये लक्ष्य है कि बाई 2030 तक हम HIV एड्स को देश से ख़त्म कर देंगे जी। दुनिया से ख़त्म होने वाला है ये। वैक्सीन के ऊपर बहुत सारे काम चल रहे हैं। तो किसी को अगर HIV है तो उससे दूरी मत बनाइए, उसे आपकी ज़रूरत है, आपकी सहानुभूति की ज़रूरत है। वो उसे आप अकेला छोड़ेंगे, वो मानसिक रूप से कमज़ोर होगा। वो कमज़ोर मानसिकता भी कई बीमारियों को असर करता है। उसकी सेहत खराब होगी, वो डिटोरिएट करेगा। हम दवाई देते हैं, अगर वो उसका फैमिली लाइफ स्टेबल नहीं है तो ये देखा गया है कि उसके वायरस दवाई देने के बाद भी कई बारी अनएक्सप्लेनली बढ़ते रहते हैं। CD4 उसका काउंट कम होता रहता है। ये 2 मानक है जिससे हम दवाई का फ़ायदा देखते हैं कि पेशेंट्स में जो HIV की हम दवाई दे रहे हैं उसमें कितना फ़ायदा हो रहा है उनको। तो ये हम जो टेस्ट है ये बड़े महंगे टेस्ट होते हैं। जो वायरल लोड का टेस्ट होता है भारत में मुफ्त उपलब्ध है जी। आपको पता है अफ्रीका के ऐसे कई देश हैं जहाँ की दवाई अवेलेबल नहीं है, लोग मर रहे हैं वहाँ पे। हमारे इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में इतना अच्छा प्रोग्राम है कि ये हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सब तक पहुँच तब पाएंगे जब अपनी स्थिति को आप जानेंगे। आपको कोई भी डाउट है आप अपना HIV टेस्ट कराएं। टेस्ट कराने के साथ हम उससे दवाइयों को शुरू करके दवाई से हम उसे रोक सकते हैं, उसे फैलने से रोक सकते हैं। अगर आप वायरोलॉजिकली सप्रेस्ड है, आपका वायरस कंट्रोल है, मीन्स आपसे किसी और को होने का चांसेस नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। बिल्कुल, तो एक आम बीमारी के तौर पर ही इसे ले सकते हैं। जैसे हमारे विशेषज्ञ ने कहा है कि आप बिल्कुल भी इसे नजरअंदाज ना करें, इसे किसी गलत धारणा के अनुसार लेकर ना चलें, क्योंकि जो मरीज होता है उसके मानसिक स्वास्थ्य पर पहले ही असर हुआ होता है, शारीरिक स्वास्थ्य पर पहले ही प्रभाव होता है। तो ऐसे में उसका साथ देना बहुत जरूरी हो जाता है। तो डॉक्टर राव, आपका रुख करना चाहेंगे, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बना रहे, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी बनी रहे, इसके लिए आप किस तरह की सलाह देंगे, किस तरह के योग अपना सकते हैं यहाँ पर लोग? HIV पॉजिटिव पेशेंट्स को एक करना है कि रोज आधा घंटा सुबह या आधा घंटा शाम को योग करना है। इस तरह का योग की मतलब है, एक तो है सूर्य नमस्कार या आसन, जो भी आसन, स्टैंडिंग आसन या लाइंग डाउन आसन जो भी है, वो जो भी है आसन वो कर सकते हैं। लेकिन वो आसन जो भी जब करेंगे ना, वो उसकी सिम्टम्स में भी असर होगा। क्योंकि यदि किसी को बुखार है और किसी को बहुत सिर में दर्द है तो उसको उस समय आसन नहीं करना चाहिए। तो उसको देखते हुए हम लोगों को ये सूचना देते हैं कि आपकी सेहत देखते हुए, आपकी सिम्टम्स देखते हुए आप इसके अनुसार योग कीजिए। तो सरल जो योग है वो होगा ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, वो होगा दूसरी सूक्ष्म व्यायाम, वो होगा प्राणायाम। जो हम धीमी गति से प्राणायाम करेंगे उससे मन शांत हो जाएगा और उसकी असर आपकी मानसिक स्थिति पर भी पड़ेगा और आपको अच्छा नींद भी आएगा रात को। उससे ना आपकी इम्यून सिस्टम इसकी संतुलित अच्छा बढ़ती है। तो ये सब छोटे छोटे चीज है जो हमें करना है। उसके साथ आहार, जिस तरह का आहार सेवन करना है वो भी इम्पोर्टेंट है। ज्यादा मांसाहारी की आहार उसको थोड़ा कम करना है। मसाले वाला है, मसालेदार की आहार थोड़ा कम करना है। बाहर खाने की आदत कम करना है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन होने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है। तो हम हाइजीन को बरकरार रखना है और घर का ही खाना खाना है और अच्छी तंदुरुस्त आहार, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन। बिल्कुल, तो इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को, अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर मारवा का अब मैं रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर मारवा, अक्सर देखा जाता है कि गर्भवती महिला जो होती है उसे डायबिटीज की बीमारी हो जाती है, अन्य भी कुछ समस्याएं हो जाती हैं। ऐसे में अगर HIV हो गया है तो ये कितना प्रॉब्लमैटिक बन जाता है, कितना घातक बन जाता है? जी बिल्कुल, अगर एक पेशेंट को HIV है और वो गर्भवती है और साथ ही उन्हें डायबिटीज़ है या उन्हें कोई और संक्रमण है, कोई और बीमारी है जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ना या खून की कमी होना, तो ये उनकी जो स्थिति है उसको थोड़ा वर्स ही करता है। मतलब जो सुधार नॉर्मल मरीज में आ सकता था वो उस महिला में थोड़ा कम आएगा। और डायबिटीज़ जो है वो खुद से ही इम्यूनिटी और कम कर देती है। HIV की वजह से भी इम्यूनिटी कम हो जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे
ऐसी महिलाओं को टाइम से टेस्ट करके, और टेस्ट चाहे आप CD4 काउंट टेस्टिंग करें या नहीं करें, पर जितना जल्दी हो सके, जैसे ही उन्होंने गर्भ धारण किया वो HIV पॉजिटिव हो गई हैं, पता चला है, तो उन्हें काउंसलिंग करके, उनके परिवार समेत काउंसलिंग करके उन्हें दवाइयाँ शुरू कर देनी चाहिए। और जैसे कि डॉक्टर आनंद ने पहले बताया कि हमारे यहाँ पे सारे ICTC सेंटर्स हैं और देश में ART सेंटर्स हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में हैं, जगह जगह पर हैं, जहाँ पर फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में ये ड्रग्स मिलती हैं और ये निःशुल्क मिलती हैं और ये हर महिला को खानी चाहिए। और ये खाने की वजह से वायरल लोड बिल्कुल सप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से वो ट्रांसमिशन भी नहीं हो पाएगा और बच्चे को, और साथ में ही मदर की जो स्वास्थ्य है वो और नहीं बिगड़ेगा। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर ये संभावनाएं हो सकती हैं। डॉक्टर आनंद, अब आपके पास आना चाहेंगे। किसी को कोई HIV पॉजिटिव हो गया है, उसका सही समय पर इलाज नहीं हो पाया, पहचान ही नहीं करवाई गई, ऐसे में वो बढ़कर एड्स बन गया है, तो वो, और तब भी उसको पता नहीं चला है, तो ऐसे में क्या हो सकता है? स्वास्थ्य पर किस तरह का असर पड़ सकता है? ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर संपर्क करें डॉक्टर से। डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं, अगर सलाह देते हैं कि आप HIV टेस्ट कराइए, अपना HIV टेस्ट जरूर कराइए। जितना जल्दी से जल्दी हम डिटेक्ट करेंगे, जितना जल्दी हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, उतने जल्दी हम आपकी दूसरी परेशानी को, होने वाली परेशानियों को रोक सकते हैं। और सबसे ज़रूरी टेस्ट। आपको अगर पहले किसी भी तरह की कोई शंका है आपके दिमाग में, आप अपना टेस्ट कराएं, साथ में अपनी पत्नी, अपने सहयोगी, अपने मित्रों का उनको सजेस्ट करें, सलाह दें कि वो अपना HIV टेस्ट कराएं। जो ART सेंटर्स खुले हुए हैं वहाँ पे पहुँचें। वहाँ पे अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, झिझकने की ज़रूरत नहीं है। ये रिपोर्ट जो होता है वो बिल्कुल गोपनीय रखा जाता है। ये आपका राइट है, आपका हक है ये, कि आपकी रिपोर्ट को किसी और के साथ शेयर नहीं किया जाता, उनको बताया नहीं जाता। आप ART सेंटर में कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे आपकी दवाई जल्दी से जल्दी शुरू करी जा सकती है। जो नई दवाइयां हैं बहुत इफ़ेक्टिव है, उसके अनुसार हम आगे का आपका भविष्य संवार सकते हैं। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो 20 साल से दवाई खा रहे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, जो डेली एक्सरसाइज करते हैं, जो अपने रूटीन टाइम पे अपने ऑफिस जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब तरह के काम कर रहे हैं। स्पोर्ट्समैन है हमारे पास जो दवाई खा रहे हैं और अपने स्पोर्ट्स को कंटिन्यू किए हुए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपको खाने का ध्यान रखना है, वो खाने में आपको हाई प्रोटीन मात्रा का ध्यान रखना है। मतलब प्रोटीन की चीज़ें, प्रोटीन जिसमें पाई जाती है वो चीज़ों का ध्यान रखना है कि वो आप ज़्यादा खाएं, जैसे दाल, पनीर, अंडे हो गए। नॉनवेज अगर आप खाते हैं तो खाएं। सोयाबीन हो गया जो बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखें और ये बिल्कुल कंट्रोल रहता है। बिल्कुल। तो देखिए कुछ खास सावधानियां हैं, कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखने की जरूरत है, जिसके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। अगर डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहे हैं, आप इलाज शुरू करवा दीजिए टेस्ट के बाद। लेकिन हमारे अगर दर्शकों की बात करें, किसी भी इंसान की बात करें, लगातार दवाइयां खाते खाते ऊब जाते हैं, बीच में ब्रेक ले लेते हैं, वो ब्रेक कितना खतरनाक साबित हो सकता है, या फिर ब्रेक ले सकते हैं? क्या कहेंगे इस पर आप? जी, ब्रेक का मतलब देखिए, हमारा शरीर है, हम तब सब कुछ ठीक है जब हम सांस ले रहे हैं जी। तो सांस लेते हुए हम कभी नहीं थकते जी। तो सांस से ही हमारे शरीर में सब कुछ शुरू होता है। हम यहीं से हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिलता है, जिससे हम अपने आगे को देखते हैं। किसी को शुगर हो गया, किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, किसी को हार्ट डिजीज हो गया है, तो वो जिंदगी भर दवाई खाते हैं। और जहाँ ज़रूरत है वो तो दवाई खाना है। दवाई तो वो एक छोटा सा टैबलेट है जो अभी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में, अभी तो ऐसी नई दवाइयाँ हैं जो एक टैबलेट जो आपको एक फिक्स टाइम पे खाना है। और ये बहुत ज़रूरी है कि वो दवाई कभी छूटे ना आपकी। इसमें समय का भी बहुत महत्व है कि अगर आप रोज़ 8 बजे खाते हैं तो मतलब रोज़ 8 बजे ही दवाई खाना है आपको। थकने की ज़रूरत नहीं है, और जो हमारे शरीर की ज़रूरत है, खाना खाने से हम नहीं थकते, तो वो भी आपके एक बॉडी का एक हमारे शरीर की ज़रूरत है। वो वही तो आपको बचा के रखा हुआ है। तो ऐसी चीज़ों को आप, हमारे पास कई लोग ऐसे होते हैं जो कई बारी दवाई सलाह देने के बाद भी वो दवाई मिस करते हैं, छोड़ देते हैं। तो अगर दवाई मिस हो जाती है तो क्या किस तरह का प्रभाव पड़ता है इस बात? दवाई मिस होने के बाद फिर से आपके वायरस का ग्रोथ शुरू हो जाएगा, बढ़ जाएगा वो वायरस, और दूसरी परेशानी होती है। तो हमें बड़ा अफसोस होता है देख के कि हमने समझाया
उसके बाद भी नहीं समझने के कारण कई बार दूसरे संक्रमण हो जाते हैं और समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न हो जाती है और उस समय हालत बहुत क्रिटिकल हो जाता है। बिल्कुल, तो सही समय पर दवाई लें और एक फिक्स्ड टाइम पर ही दवाई लें, हमारे विशेषज्ञ की यही सलाह रह जाती है आपके लिए। डॉक्टर मारवा, अब आपका रुख करना चाहूंगी, किसी कारण अगर बच्चे को ट्रांसमिशन हो गया है, HIV पॉजिटिव बच्चा हो गया है, नवजात शिशु है, तो उसके लिए क्या क्या कदम उठाने की जरूरत है, क्या कहेंगे आप? जब भी एक गर्भवती महिला HIV पॉजिटिव निकलती हैं तो बच्चे को ट्रांसमिशन होने के चांसेस बढ़ते हैं। उन्होंने दवाई नहीं खाई अपनी गर्भावस्था के दौरान तो वो ट्रांसमिशन बढ़ जाता है। जब ये बच्चा एक्सपोज्ड हो गया है तो इन बच्चे को हमें आगे प्रोफिलैक्सिस देना होता है, जिसको हम कहते हैं ARV यानी कि एंटी रेट्रोवायरल प्रोफिलैक्सिस। और उसके बाद बच्चे को ये शुरू कर देते हैं और ये कम से 4 घंटे में, बच्चे के जन्म के 4 घंटे के बीच बीच में शुरू करना चाहिए और 3 दिन तक कर सकते हैं और ये फिर पूरा 6 हफ्ते के लिए चलता है। और फिर बच्चे के वजन के हिसाब से ये दवाई दी जाती है, जिसमें हमारे पीडियाट्रिशियन इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें अगर 2 किलो से कम का बच्चा है तो उसे 2 मिलीग्राम पर केजी बच्चे के वजन के हिसाब से डोज दी जाती है, और अगर 2 से 2.5 किलो के बीच में है तो उसको 10 मिलीग्राम दी जाती है, और अगर 2.5 किलो से बड़ा बच्चा है तो उस पैदा होने के टाइम पे तो उसको 15 मिलीग्राम की डोज दी जाती है। साथ ही साथ इस बच्चे को क्योंकि एक्सपोजर हो चुका है तो उसकी टेस्टिंग होती है। अब हमारे यहाँ पर क्या है कि ब्रेस्ट फीडिंग हमेशा, क्योंकि इंडिया एक लो रिसोर्स कंट्री है और ब्रेस्ट फीडिंग के हमेशा फायदे जो है वो ज़्यादा है रादर देन कि उसके नुकसान करने के लिए, तो हम प्रमोट करते हैं कि अगर एक महिला HIV पॉजिटिव भी है तो भी वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि वो सिर्फ माँ का अपना दूध जो है वो बच्चे को पिलाए। तो इस वजह से उस टाइम पे भी बच्चे की टेस्टिंग करनी होती है। तो उसमें जो टेस्टिंग है वो पहले बच्चे के जन्म के 2 दिन बाद, फिर उसके बाद हर महीना टेस्टिंग होती है जब तक वो ब्रेस्ट फीड कराया जाता है, और फिर ब्रेस्ट फीडिंग बंद होने के 4 हफ्ते बाद और 8 हफ्ते बाद करते हैं, और फिर 1.5 साल के बाद बच्चे की टेस्टिंग करते हैं वो देखने के लिए कि सीरो कन्वर्जन बच्चे में हुआ है या नहीं हुआ है। तो जीरो कन्वर्जन की संभावनाएं कितनी होती हैं? वो संभावना तो रहती है, वो उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराई गई, माँ का जो वायरल लोड है वो कितना रहा, माँ का जो कंप्लायंस था कि जो हमने जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन का जो ड्रग है वो उसी टाइम पे वो ले रही हैं, कोई बीच में से उसमें ब्रेक नहीं ले रही हैं, कोई और उन्होंने फार्मूला फीड मिक्स करके अपने ब्रेस्ट फीड के साथ नहीं पिलाया है और टाइम से टेस्टिंग कराई है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, प्लस माँ में कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है, या वो स्मोकिंग यानी कि तंबाकू का सेवन और कोई और सेवन शराब या इलिसिट ड्रग का नहीं कर रही हैं, तो उसका चांस जो होता है उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल, तो जीरो कन्वर्जन यहाँ पर हो सकता है कि वो नेगेटिव हो जाए। अगर बाय चांस पॉजिटिव रहा उस केस में क्या किया जाएगा? तब फिर बच्चे को जो मेडिसिन है वो आगे स्टार्ट की जाती है, उसमें पीडियाट्रिक डोज ऑफ ART होती है और उनको पीडियाट्रिशियन के उसमें परव्यू में उनके वेट के हिसाब से वो ड्रग्स दी जाती हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए हर तरह का इलाज संभव है, हर तरह की कोशिशें लगातार हो रही हैं ताकि लोग इसके बारे में जागरूक हो सके और इस वायरस को जड़ से खत्म किया जा सके। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा, 2030 तक का लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकेगा जब हम सभी जागरूक रहेंगे, हम सभी इसको सीरियसली लेंगे, इसे किसी भ्रांति के तौर पर नहीं लेंगे, एक बीमारी के तौर पर लेंगे। बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर आनंद, आपके पास आना चाहूंगी, किसी ने HIV टेस्ट करवा लिया, पॉजिटिव की जगह वो नेगेटिव निकल गया, लेकिन उसके बाद किस तरह की उन्हें सावधानियां बरतने की जरूरत होती है? पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, देखिए किसी को अगर HIV और जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बात किया, बच्चे को जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो बताया गया कि हम सिर्फ उसको बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ही कराएं जी, वो सिस्टम में इसलिए लिया गया कि देखा गया कि बच्चे जो हैं HIV से कम और डायरिया से ज़्यादा मर रहे हैं, दस्त होने से। जो बच्चे को हम सही तरीके से दूध नहीं पिला पाते हैं, टॉप फीडिंग जिसको कहते हैं, वैसे करने में कंटामिनेशन के चांसेस होते हैं जिससे बच्चे को दस्त होने का डर होता है। जब अगर कोई माँ HIV की दवाई खा रही है, मतलब वो वायरोलॉजिकली सप्रेस्ड है, उसकी दवाई अगर शुरू करी गई तो 3 से 6 महीने में उसका वायरस सप्रेस्ड हो जाएगा। ये नई दवाइयाँ हैं जी।
जैसे वो वायरस सप्रेस्ड हो जाएगा तो ट्रांसमिशन के चांसेस खत्म हो काफी जाएंगे। कम हो जाएंगे जी। तो बच्चे का जो हम पहला टेस्ट करेंगे वो 6 महीने पे करते हैं, वो कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता। कंफर्मेटरी टेस्ट जो होता है जिससे हम कंफर्म बोल सकते हैं कि आपका बच्चा HIV नेगेटिव है, HIV पॉजिटिव है, वो 18 महीने पे कर सकते हैं जी। 18 महीने पे मेरा अभी एक्सपीरियंस है, जो मैं अभी HIV पेशेंट्स को देखता हूँ उसमें लगभग 0 है जो माँ से बच्चों में ट्रांसमिट हो रहा है जी। जिसमें जो है आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि प्रसव के टाइम पे जो महिलाएं हैं वो अपना कहीं क्वैक्स के पास, कहीं आसपास झोला छाप डॉक्टरों के पास इलाज कराती रहीं, वो लेट हो गया और अस्पताल पहुंचने में डिलीवरी के टाइम पे एट द पॉइंट आप पहुंचे, उस समय HIV टेस्ट किया गया और फिर वो HIV टेस्ट होने के बाद आप पता चला कि पॉजिटिव है। ऐसी हालत में HIV फैलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है बच्चे में। फिर भी बच्चे को 6 हफ्ते तक दवाई देते हैं, जो प्रोफिलैक्सिस दवाई कहते हैं, जो हम कहें कि आपको एक तरह से उनको बचाने के लिए बच्चे को हम दे रहे हैं दवाई। उसके बाद 18 महीने के बाद उसका टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद अगर मोस्ट चांसेस तो होता है नेगेटिव आए, लेकिन अगर पॉजिटिव कोई बच्चा निकलता है तो फिर हम उसकी दवाई शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर बच्चों में तो संक्रमण नहीं होता है, ज़्यादातर यही देखा जाता है, लेकिन अगर गर्भवती महिला जो है उन्होंने कुछ लापरवाही बरत दी या फिर कुछ सावधानियां नहीं बरती तो थोड़ी बहुत संभावनाएं हो जाती हैं कि संक्रमण आपके बच्चे को भी हो जाए। लेकिन कोई भी मां नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा भी ऐसी किसी बीमारी से ग्रस्त हो। ऐसे में सभी को जागरूक होना चाहिए, सभी को यहाँ पर सावधानियां बरत कर ही चलना चाहिए। इसी के साथ हम आपको बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही लौट रहे हैं आपकी समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाने के लिए, आपको एड्स के प्रति और जागरूक करने के लिए। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक। रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात कर रहे हैं जिसका नाम है एड्स। लोग इसे बिल्कुल सकारात्मक रूप से तो नहीं लेते हैं, हमेशा सोचते हैं कि एड्स से दूर रहा जाए, लेकिन ये एक बीमारी है जिसका इलाज यहाँ पर हो सकता है। बस यहाँ पर जरूरत है थोड़ी जागरूकता की। तो अभी तक हम बात कर रहे थे कि किस तरह से टेस्ट करवाना चाहिए, कब टेस्ट करवाना चाहिए, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं उन भ्रांतियों की। डॉक्टर आनंद, आपने बताया कि किन किन कारणों से HIV जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें लोगों की धारणाओं की, वो हाथ नहीं मिलाते, खाना नहीं खाते, साथ में बैठना तक पसंद नहीं करते, उस इंसान से दूरी बना लेते हैं। ऐसे में किस तरह से आप इन धारणाओं को बताना चाहेंगे, कितनी गलत हैं ये? और देखिए, एड्स हवा के द्वारा नहीं फैलता, हमारे जूठा खाने से नहीं फैलता। आप एक गिलास में पानी पी सकते हैं, आप एक साथ खाना खा सकते हैं, आप गले मिल सकते हैं, ये इससे एड्स नहीं फैलता। एड्स फैलने का बस अगर किसी को कट हो रहा हो, कटा हुआ जगह हो, ब्लड यूजिंग हो रहा हो, खून निकल रहा हो, उस जगह से कंटामिनेशन किसी दूसरे को हो जाए, हाथ कट जाए, जो HIV पॉजिटिव है, ऐसी हालत में एड्स होने का खतरा होता है। आप साथ में हैं, साथ में सो रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं, कई जगह मैंने ये क्वेश्चन को भी फेस किया है कि लोग पूछते हैं कि मच्छर काटने से एड्स होता है क्या? जी। कि एक को मच्छर काटा, दूसरे को मच्छर काट लिया, एड्स नहीं होता। मान लीजिए ये प्रूवन चीज़ें हैं। ये एड्स को इंडिया मतलब वर्ल्ड में आए हुए 4 दशक हो गए, 40 साल हो गए। हम इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बस थोड़ी सी फाइट चल रही है कि इसे दुनिया से हमेशा के लिए वैक्सीन कैसे डेवलप करें ताकि ये ख़त्म करें। और ये जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी कुछ ना कुछ अभी आने वाला है जो इस चीज़ को इस दुनिया से ख़त्म कर देगा। फ़िलहाल हम इसे कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल। हमें आपकी स्थिति पता रहेगी, हम इसे रोक पाएंगे।
आप पहले टेस्ट कराएंगे, अपनी हालत को जानेंगे कि आपको ऐसा कोई खतरा नहीं है, हम इस चीज़ को जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, ट्रांसमिट नहीं होगा, फिर आप किसी और को आपसे ना होगा, जिससे ये रुक सकता है। जहाँ तक भ्रांतियों की बात है, लोग जैसे मैंने पहले कहा कि एक ही चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि एड्स का मतलब बहुत गंदा आदमी, ये कहीं से कुछ गलत करके आया है जिसके कारण हुआ है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर एड्स है मतलब उसको आपकी सहानुभूति की ज़रूरत है, आपके साथ वो रह सकता है, आपके साथ वो खा सकता है, आपसे उससे एड्स फैलने का खतरा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिससे संक्रमण को रोका जा सकता है। हाथ मिलाने से, गले मिलने से कोविड जरूर फैल सकता है, लेकिन HIV का जो हम कहें ये जो वायरस है वो नहीं फैलता है। तो ऐसे में आप अंतर समझ लीजिए और इसके प्रति आप जागरूक हो जाइए। अगर किसी व्यक्ति को जो आपके आसपास है वो इससे संक्रमित है तो उससे हीन भावना नहीं रखिए, उससे दूरी नहीं बनाइए। उस समय आपके साथ की, आपके प्यार की उसे जरूरत है, उसके साथ आप रहेंगे तो उसे भी हील होने में, ठीक होने में और भी कम समय लगेगा। ऐसे में डॉक्टर मारफा, आपसे मैं जानना चाहूंगी, हमारी जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? गर्भवती महिला नहीं कहूंगी, उन महिलाओं को कहना चाहूंगी जो मां बनने की तैयारी कर रही हैं, उन्हें किस तरह की सावधानियां यहां पर बरतनी चाहिए? क्या गर्भधारण करने से पहले ही HIV पॉजिटिव, माफ कीजिएगा, HIV टेस्ट करवाना सही रहेगा? जी बिल्कुल। जब भी कोई महिला हमारे पास प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग यानी गर्भ धारण करने से पहले की काउंसलिंग के लिए आती हैं तो उन्हें हम ज़रूर बताते हैं कि HIV टेस्टिंग उन्हें कराना चाहिए। ये वो स्वैच्छिक है, वो अगर चाहें तो नहीं भी करा सकती, पर वो कराएंगी तो उनके लिए बेहतर है, क्योंकि वो अगर किसी महिला ने कराया और वो HIV पॉजिटिव निकली तो जैसे कि आपने पहले बताया, वो HIV पॉजिटिव को गलत तरीके से ना लेके एक पॉजिटिव आउटलुक रखना जरूरी है कि वो आगे भी गर्भ धारण कर सकती हैं, अभी टाइम से दवाइयाँ शुरू कर सकती हैं। अभी अगर वो नहीं तैयार है मानसिक रूप से तो वो अभी बच्चा नहीं करे और बाद में जब उनका वायरल लोड बिल्कुल सप्रेस हो जाए उसके बाद वो बच्चा गर्भ धारण करने का प्रयत्न कर सके। और उन्हें इस चीज़ में सिर्फ अकेले नहीं, उनके हस्बैंड, उनकी फैमिली का सबका सपोर्ट चाहिए। और इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि HIV टेस्टिंग कराना उन्हें ज़रूर चाहिए। और अगर वो उस टाइम पे बच्चा नहीं करना चाहती हैं तो ऐसे बहुत से फैमिली प्लानिंग के सरकार सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जो कि निःशुल्क हैं, जिससे कि वो डिले कर सकती हैं कि वो प्रेग्नेंट ना हो, यानी कि वो गर्भवती ना हो। तो वो उन्हें ज़रूर उनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो जैसे हम बाकी टेस्ट करवाते हैं वैसे ही अगर हम HIV का भी टेस्ट करवा लें तो सही रहता है। आगे हमें पता चल जाता है कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। डॉक्टर आनंद, मैं जानती हूँ आप लगातार यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं, हमारे सभी दर्शकों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बार फिर आपसे चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बता दें कि अगर वो HIV का टेस्ट करवाना चाहते हैं तो कहाँ का रुख कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है अभी हमारे कुछ दर्शक जुड़े हों हमारे साथ। जी, HIV टेस्ट जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में किसान भाइयों के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पे HIV टेस्टिंग मुफ्त आपकी परमिशन से, आप अगर इजाज़त दें, आपको जो कुछ पूछना है आपको बताया जाएगा, जो प्री टेस्ट काउंसलिंग कहते हैं। उसके बाद अगर आप इजाज़त देंगे तो वो आपकी HIV टेस्ट कर सकते हैं। और HIV की जो रिपोर्ट होती है वो सिर्फ आप ही को हैंड ओवर की जाती है, आप ही को बताया जाता है। तो आप कहीं भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जिसको कहते हैं ICTC, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, जहां पहुंच के आप अपना HIV टेस्ट करा सकते हैं। वहां पे काउंसलर्स होते हैं, आप उनसे बातें कर सकते हैं, अपनी हर तरह की सवाल के बारे में पूछ सकते हैं। सरकार द्वारा ऐसे बहुत सारे सुविधाएं उपलब्ध है। सरकार द्वारा टोल फ्री नंबर वो उपलब्ध है जहां कि आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आपके घर के नज़दीक कौन सा है, आपको उसके बारे में टोल फ्री नंबर से आपको जानकारी मिल सकती है।
जी बिल्कुल। तो देखिए कहाँ पर आपको जाना है, आपके हर जिले में अस्पताल उपस्थित होते हैं, आप वहाँ का रुख कर सकते हैं और वहाँ पर आप टेस्ट करवा सकते हैं। टेस्ट करवाना सही रहता है क्योंकि जब पता चल जाएगा तो आप उसका इलाज सही समय पर शुरू कर लेंगे और दवाओं से आप उसे कंट्रोल कर सकेंगे, और कंट्रोल हो गया तो किसी और में संक्रमण होने का जो खतरा है वो काफी कम हो जाता है। लगातार हम आपको जागरूक कर रहे हैं, आप इन बातों को ध्यान में रखिए। हम इसको खत्म करना चाहते हैं हमारे देश से। अगर आप भी इसमें थोड़ी भागीदारी निभाएंगे तो निश्चित तौर पर इस लक्ष्य की प्राप्ति हो पाएगी। बिल्कुल। अब कार्यक्रम जो है अंतिम पड़ाव पर यहाँ पर आ गया है। मैं आप दोनों से ही हमारे सभी दर्शकों के लिए राय लेना चाहूंगी। डॉक्टर शीबा, पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, हमारी सभी महिलाओं को यहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगी बीमारी के बारे में, और कि वो संकुचाए नहीं, बेझिझक बात करें और सही समय पर इलाज करवाएं? जी बिल्कुल, हर महिला को बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए, निसंकोच। अगर वो गर्भवती नहीं भी हैं तो उन्हें कोई डाउट है, किसी वजह से उन्हें लगता है कि उन्हें HIV हो सकता है संक्रमण, तो उन्हें वो टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। अगर उनका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इससे घबराना नहीं है और डिनाई नहीं करना है कि आपको ये टेस्ट नहीं, आपको ये HIV इन्फेक्शन हो गया है। आपको रादर उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके बाद आपको काउंसलिंग सेंटर्स पे जाना चाहिए, दवाई शुरू करनी चाहिए, अपना पूरा न्यूट्रिशन और अपना योग और अपना मेंटल मानसिक संतुलन वो सब रखना चाहिए। जब आप चाहेंगे कि आप गर्भ धारण करना चाहें तो आप डॉक्टर के पास जाएं, वहाँ पर आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, टेस्टिंग चलती रहेगी, आपको पूरी केयर मिलती रहेगी और फिर उसके बाद आपका नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको ऑपरेशन ही होगा, और बच्चे को भी ये एक्सपोजर जो है HIV से कम हो जाता है अगर आप दवाई ले लें तो। बिल्कुल। डॉक्टर आनंद, आपसे भी लेना चाहेंगे आपकी यहाँ पर टिप्पणी? जी, स्वेच्छा से आप अपनी HIV टेस्ट कराएं, अपनी स्थिति के बारे में जानें। जो भारत सरकार का टारगेट है 90-90-90 पहले कहते थे, अब 95-95-95 मतलब 95% लोग अपना टेस्ट कराएं। टेस्ट कराने के बाद जितने पॉजिटिव होते हैं उनको ट्रीटमेंट पे जाना है। तो टारगेट है कि 95% ये WHO का टारगेट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। तो आप अपना इस ट्रीटमेंट पे जाएं और उनको वायरोलॉजिकली हम सप्रेस करें। ये 3 टारगेट्स हैं हमारे। तो आप जितना आपका सहयोग, आप अपनी स्थिति के बारे में जानें, आपको किसी भी तरह का कोई भी शंका है, डॉक्टर के सलाह, अगर किसी भी कोई सलाह मिलता है तो आप अपना HIV टेस्ट कराएं ताकि आप स्थिति जान के अपना जल्दी से जल्दी अपना इलाज शुरू करवा सकें और इसको फैलने से रोक सकें। फैलता तभी है जब हम इलाज नहीं करवाते हैं। यहाँ पर किन कारणों से होता है, किस तरह से हम बचाव कर सकते हैं, सभी के बारे में हमारे विशेषज्ञों ने आपको जागरूक किया है। उम्मीद करते हैं जितनी सलाह दी गई है उससे आप लाभान्वित और साथ ही साथ जागरूक हुए होंगे। और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, आप यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने सभी को जागरूक किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही डॉक्टर राघवेंद्र राव भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने योगा से संबंधित अहम जानकारियां सभी से साझा की। और साथ ही आपको बता दूं दोस्तों कि आपके पास कोई सुझाव है या फिर आप हमें कोई सवाल भेजना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। पहले बता देते हैं आपको हमारा पता, DD किसान, कमरा नंबर 38, केंद्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं, ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है swastkisan@gmail.com। तो इसी के साथ बता दें आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए, दूरदर्शन किसान देखते रहिए। नमस्कार।